Hello students, in previous lecture we discussed about the two types of numerical, that is conversion of one system of units into another, and second is check the correctness of the given formulas by using dimension formulas. Now today we will discuss about the derivation of formulas by using dimension formulas. So first is a small spherical ball of radius r falls with velocity v in a liquid of viscosity theta. Find the viscous drag F on the wall if it depends upon R, V and coefficient of viscosity eta. Take K is equal to 6, 5. So, solution is a small spherical body of radius r, velocity v and coefficient of viscosity eta. ये three quantities हैं. Find the viscous drag F on the wall if it depends upon R, V and eta. Means F जो है viscous drag means viscous force, ये इसको dragging force भी बोलते हैं. Viscous drag क्या होता है? जैसे frictional force होता है between solids, ऐसे ही पानी की different layers, water की different layers के बीच में क्या है, जब एक force लगता है frictional force, that is called viscous drag. So F is directly proportional to R, V and eta because F depend on R, velocity and coefficient of viscosity. So F is directly proportional to R, V and eta. R की power A first quantity, ऐसे ही second के ऊपर क्या लिखेंगे, quantity B, V के ऊपर B and third के ऊपर C. A, B and C, these are the dimensions. So यहाँ पर proportionality है, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू साइन के लिए यहाँ पर हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है. F इज इक्वल टू के, R की पावर A, V की पावर B, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पावर C. नाउ टेक इट एज वन इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूलाज पुट करेंगे इसके अंदर. नाउ पुट द डायमेंशन फॉर्मूलाज. फोर्सेस M1, L1, T -2 दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूलाज पुट करेंगे. K कांस्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं अभी. नाउ R क्या है, रेडियस क्या होता है, M0, L1, T0 डिस्टेंस है, इसकी पावर A. वेलोसिटी क्या है, M0, L1, T -1 इसकी पावर कितनी, B. नाउ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. So coefficient of viscosity eta is stress upon strain rate. स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. एंड स्ट्रेन रेट क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेन रेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो डेल्टा टी. तो डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ बाय एरिया फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाय डेल्टा टी. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी. ठीक है, यहाँ से हमारे पास इसके साथ लिया डिवाइडेड बाय, अभी यहाँ पर क्या है, एक इकट्ठा लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इंटू एल. तो इस डेल्टा एल बाय डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी. तो फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई
यस देखो ये वेलोसिटी बन गई, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ v बाय एल। तो स्ट्रेन रेट क्या बन जाएगा v बाय एल। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। और v बाय एल, v क्या है हमारे पास L1 t माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एल। डिवाइडेड बाय एल है तो एल ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन देखो m की पावर यहाँ से देखो 1, l कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना है नीचे देखो 2 प्लस 1 3, तो यहाँ से ऊपर कितना था 2, नीचे से गया माइनस 3 एंड t की पावर कितनी है ऊपर माइनस 2 एंड नीचे कितनी है माइनस 1, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस 1। सो वी गेट m1 L minus 1 T minus 1. So these are the dimensions for coefficient of viscosity. ठीक है, समझ में आ गया। Stress upon strain rate, stress is force upon area, strain rate is delta L by L, change in configuration upon original configuration, ठीक है, multiply means divided by rate, rate का मतलब क्या divided by time. So delta L by delta T को हम velocity लिख सकते हैं एंड साथ में नीचे क्या है divided by L। तो इन सब के डायमेंशंस पुट करेंगे हम। सो वी गेट m1 L minus 1 T minus 1। तो इस फॉर्मूले को हम क्या है इसमें पुट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में। सो पुट दिस वैल्यू इन दिस ईटा। f इज इक्वल टू, f क्या है यहाँ पर m1 L1 T minus 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या था हमारे पास m0 L1 T0 इसकी पावर a, m0 L1 T minus 1 पावर b एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है m1 L minus 1 T minus 1, इसकी पावर कितनी है c। सो वी गेट, कंबाइन करेंगे राइट हैंड साइड वैल्यूज को। m की पावर कितनी है देखो यहाँ पर 0, 0 को a से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 0, 0 को b से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 0, पावर साइड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। m की पावर कितनी है 1, यहाँ से इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा c। सो l की पावर यहाँ पर कितनी है 1, 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, l पावर कितनी है 1, 1 को b से मल्टीप्लाई किया कितना b, माइनस 1 इंटू सी, माइनस सी, फिर साइन पुट करेंगे इसको। नाउ t की पावर यहाँ कितनी है 0, 0 को ऐसे मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b, माइनस 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c। नाउ बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इनकी पावर्स को हम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड m की पावर कितनी है 1 और इधर कितनी है m की पावर c, सो c इज इक्वल टू 1। नाउ l की पावर कितनी है a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू, इधर l की पावर कितनी है 1 इक्वल टू 1। t की पावर कितनी है माइनस b माइनस c, इधर कितनी है माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। तो इनकी पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। सो c इज इक्वल टू 1, इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। सो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू माइनस 1, सो वी गेट b इज इक्वल टू 1। सो c एंड d की वैल्यू में फाइंड आउट कर चुके हैं। सो पुट इन दिस a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो a 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट a इज इक्वल टू 1। तो a b एंड c तीनों डायमेंशन हमने फाइंड आउट कर लिए, तीनों वैल्यूज अब इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो वी गेट पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। सो f इज इक्वल टू k r, r की पावर कितनी है a कितना है 1, v
वेलोसिटी की पावर कितनी है v कितना है 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी पावर कितनी है c ये कितना है 1. सो वी गेट एंड k की वैल्यू में कितनी गिवन थी k इज इक्वल टू 6 पाई. तो पुट द वैल्यू ऑफ k ऑल्सो. तो k इज इक्वल टू 6 पाई r की पावर 1 v की पावर 1 एंड ईटा की पावर 1. सो वी गेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास f इज इक्वल टू 6 पाई r v ईटा. ठीक है. तो जैसे हमने क्या है डायमेंशन फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने क्या है फोर्स के लिए इन टर्म्स में हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया. नेक्स्ट इज द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव्स. वेवलेंथ लैम्डा of matter waves may depend upon Planck's constant, depend upon Planck constant h, mass m and velocity v. Mass m and velocity v of the particle. Find the formula dimensionally. So we have to find the formula for wavelength in terms of Planck's constant h, mass m and velocity v. So lambda depends upon Planck's constant h, velocity v and mass m एंड वेलोसिटी v. इन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है. सो h की डायमेंशन a, m की डायमेंशन b एंड v की डायमेंशन c. तो इनमें हम क्या करते हैं 3 क्वांटिटीज है. तो a, b एंड c 3 डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है. नाउ लैम्डा इज इक्वल टू k h की पावर a, m की पावर b एंड v की पावर c. दिस इज इक्वेशन 1. k is a constant of proportionality. Now put the values of dimension formulas. Lambda. Lambda क्या है wavelength है ना wavelength. तो m0 l1 t0 is equal to k को छोड़ सकते हैं constant है. h is Planck's constant. Planck's constant कैसे फाइंड आउट करेंगे h is equal to इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है E is equal to h nu. एनर्जी is equal to Planck's constant multiply frequency. तो हमें h फाइंड आउट करना है. h इज इक्वल टू E बाई न्यू. एनर्जी क्या होती है m1 l2 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड. सो वी गेट m1 l2 t माइनस 2 एंड ये t भी ऊपर आ जाएगा t. सो वी गेट m1 l2 t माइनस 1. तो ये डायमेंशन है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए. सो इसको यहाँ पुट करेंगे. सो k को छोड़ देंगे. h कितना है m1 l2 t माइनस 1 इसकी पावर कितनी a. m क्या है मास. सो m1 l0 t0 पावर b and v क्या है velocity. so we get m0 l1 t minus 1 इसकी पावर कितनी है c. now राइट हैंड साइड पर हम क्या करेंगे इसकी पावर्स को कंबाइन करेंगे. सो m1 एंड कितना है 1 को a से मल्टीप्लाई किया a. यहाँ पर भी कितना है 1 को b से मल्टीप्लाई किया प्लस b. यहाँ पर कितना है 0. सो L की पावर्स कितनी है यहाँ पर 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2a
यहाँ पर कितना है 0 प्लस 0, यहाँ कितना है 1 प्लस c। नाउ t की पावर्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर t कितना है -1, -1 को a से मल्टीप्लाई किया -a, यहाँ पर कितना है 0 प्लस 0, यहाँ कितना है -1 तो माइनस c। सो m की पावर कितनी आ गई a प्लस b, l की पावर कितनी आ गई 2a प्लस c, एंड t की पावर कितनी आ गई -a माइनस c। सो यहाँ से हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड कितना है m0 l1 t0, एंड राइट हैंड साइड कितना है m की पावर a प्लस b, l की पावर 2a प्लस c, एंड t की पावर -a माइनस c। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, by applying principle of homogeneity, इनकी पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। ना इनकी पावर्स को कंपेयर करेंगे, वी गेट m की पावर कितनी a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू, यहां से कितना आएगा 0। l की पावर कितनी है 2a प्लस c, इधर कितनी है 1, एंड t की पावर कितनी है -a माइनस c, सो इधर कितनी है 0। नो इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखो इनको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ये क्या है 2a प्लस c, इसको इसमें ऐड कर दें अगर हम इस इक्वेशन को, थर्ड को, इसमें इज इक्वल टू 0, सो वी गेट c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी गेट 2a में से a माइनस किया, a आ गया, a इज इक्वल टू 1, सो वी गेट a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर, a कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -1। तो b से जब 1 को इधर ले आए तो b कितना आ गया -1। नाउ a की वैल्यू को इसमें भी पुट करेंगे, -1 माइनस c इज इक्वल टू 0, सो माइनस c इज इक्वल टू 1, सो इज इक्वल टू -1, सो c भी आ गया -1। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू k, h की पावर a कितना है 1, m की पावर b कितना है -1, एंड v की पावर कितना c कितना है -1, सो वी गेट k इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m की पावर 1 एंड v की पावर 1, दोनों नीचे आ जाएंगे, सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू k h बाय m v। सो ये लैम्डा के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला लैम्डा के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया बाय यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूलाज। Let us take next example. The frequency nu of an oscillating drop of radius r of the drop, density rho of the liquid, and surface tension S. Find the formula for frequency dimensional. So we have to find the dimension formula for frequency. So nu डिपेंड अपॉन किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेडियस r ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी
रो एंड सरफेस टेंशन एस। इन तीन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। सो फ्रीक्वेंसी इज, पहले इनकी डायमेंशन लिख दें, इसकी डायमेंशन ए, बी एंड इसकी डायमेंशन सी। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, आर की पावर ए, रो डेंसिटी की पावर बी, एस सरफेस टेंशन की पावर सी। सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। Now put the dimension formulas. Frequency is inverse of time period. So m0 L1 t minus 1. Frequency क्या होता है? 1 by time period. Number of oscillations per second means 1 by t. k को छोड़ देंगे, k dimensionless है, k को छोड़ देंगे, constant value. Now r is radius. So m0 L1 t की power 0 की power a. Now रो क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स m1 L की पावर -3, मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स m by L3, तो m1 L -3 T0 की पावर b। S इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज S इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, m1 L1 T -2 डिवाइडेड बाय L। सो एल से एल क्या है? देखो यहाँ पर एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी गेट m1 L0 T -2। ये है surface tension. Now put the value of dimension formula of surface tension here. m1 L0 T -2. Now right hand side इसको पहले कंबाइन कर लेंगे पावर्स को। m की पावर यहाँ पर कितनी है? 0 को a से मल्टीप्लाई किया 0। यहाँ पर कितनी है? 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट b एंड 1 को c से प्लस c। सो l की पावर l की पावर कितनी है? यहाँ पर 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, l की पावर -3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे -3b एंड यहाँ कितनी है? 0 प्लस 0 t। t की पावर को कंबाइन करेंगे, t की पावर 0, यहाँ कितनी है? 0, यहाँ पर कितनी है? -2, तो -2 c से मल्टीप्लाई -2 c। नाउ कंबाइंड m की पावर b प्लस c, l की पावर a -3b एंड t की पावर -2 c। सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m0 L0 ओनली इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है। तो m0 L0 यहाँ पर भी 0 होगा। m0 L0 t -1 इज इक्वल टू m की पावर b प्लस c, l की पावर a -3b, t की पावर -2 c। नाउ इनको बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनकी पावर को कंपेयर करेंगे। सो b प्लस c इज इक्वल टू 0। l की पावर कितनी है? a -3b, l की पावर फिर कितनी है? 0, t की पावर कितनी है? -2c, इधर कितनी है? -1। तीनों को कंपेयर किया। नाउ वी गेट माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, तो c इज इक्वल टू 1/2। c कितना आ गया हमारे पास? 1/2। नाउ इसको क्या है? c को इधर पुट कर देंगे। सो b प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/2। b आ गया हमारे पास कितना? -1/2। नाउ b की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, a -1/2 कितना है? -1/2। सो माइनस माइनस प्लस, तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाकर फिर से माइनस, तो a इज इक्वल टू -3/2। So put these values a, b and c in equation number 1. So we get equation number 1 में nu is equal to k, r की पावर a कितना है हमारे पास? -3/2। उसके बाद है रो
डेंसिटी, इसकी पावर कितनी है बी, बी कितना है -1/2, बी -1/2 एंड एस, एस की पावर सी, सी कितना है 1/2. सो वी गेट आर, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है एस की पावर 1/2, इसको ऊपर ही रखते हैं, इन दोनों को नीचे ले जाते हैं, माइनस में है आर की पावर 1/2 3/2 एंड रो की पावर 1/2. तो सारी की सब में हमारे पास क्या है 1/2 है, तो इसको हम रूट लगा सकते हैं. सो वी कैन राइट, के को बाहर लिखेंगे, रूट एस डिवाइडेड बाय आर की पावर 3/2 है, तो आर की पावर कितनी आ जाएगी 3, रूट लगा दिया हमने 1/2 के लिए एंड रो, तो वी गेट न्यू इज इक्वल टू के रूट एस बाय आर क्यूब rho. So this is the formula for frequency in terms of radius, density and surface tension. So that's all for today. We will discuss next type of numericals in next video. So learn dimension formulas and keep practicing. Thank you.